नमस्कार, मैं इमरान। ये मधेपुरा ज़िले के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 9 है और आप देखेंगे तो मेरे साथ यहाँ के उम्मीदवार जूही सिंह और साथ में अविनाश कुमार सिंह उर्फ चिंकू यादव जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव इनके लिए कितना ख़ास है। अगर हम इस परिवार की बात करें, अगर इस परिवार के इतिहास की हम बात करें तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है यहाँ के राजनीति में, ख़ास करके बिहार के जो क्षेत्र हैं कोसी और सीमांचल, यहाँ की राजनीति में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे जूही सिंह से कि आखिर इस बार का चुनाव इनके लिए कितना ख़ास है, आप बताएं। सबसे पहले क्षेत्र संख्या 9 की महान जनता को मेरा प्रणाम। और ये चुनाव मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस बार सातों पंचायत की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और ये जनता चाहती है कि ऐसा कैंडिडेट हो जो कि मेरे क्षेत्र का विकास कर सके, हर घर संपन्न हो सके, हर जगह शिक्षा जा सके। तो इस मुद्दे को लेके मैं आगे बढ़ूँगी और मैं चाहूँगी कि मेरी जनता जो चाहती है, हमसे जो उम्मीद रखी हुई है, उसको मैं पूरा कर सकूँ। आप शुरुआत कहाँ से करेंगी? सबसे पहले तो शिक्षा, रोड जो कि बहुत ही ख़राब है, जो आप देख ही रहे हैं, तो यही मेरी शुरुआत होगी। और जितने भी सरकारी योजनाएं आएगी मैं उसको हर घर तक पहुंचाने का काम करूंगी। अगर हम बात करें ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या की बात करें तो 9 है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर सुविधा के तौर पर सिर्फ समझिए कि खाना पूर्ति की जाती है, कोई देखने वाला है नहीं। विगत 5 साल या फिर अगर विगत 10 साल की हम बात करें तो यहाँ पर भी देखा गया है कि कहीं न कहीं खाना पूर्ति किया गया है, चाहे वो सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर अलग विभाग की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपके सामने बड़ी चुनौती है, उसका सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, ये हमारी चुनौती नहीं, ये क्षेत्र संख्या 9 के जनता मालिकों की चुनौती है। जनता मालिकों ने तय कर लिया है कि अब अपने बेटा को हम गोदी में बैठाएंगे, परदेश के बेटा को गोदी में नहीं बैठाने जा रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। विकास पेन पेपर पर हुआ है। हमारे क्षेत्र में विकास, हमारे जनता मालिकों का विकास नहीं हुआ है, हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है, हमारे मोहल्ले वार्ड का विकास नहीं हुआ है। चुनावी प्रचार के दौरान आप सातों पंचायत गए, वहाँ के आम जनताओं से मिले, आप किस तरह की आपको सामने सवाल आया और किस तरह की आपको वहाँ पर विकास दिखा? देखिए, हम क्षेत्र जाते हैं तो हमको इतनी खुशी होती है तो हमको क्षेत्र से घर आने का इच्छा नहीं करता है। अब की बार जनता में एक उल्लासों की तरह है कि इतना खुशी है वो लोग में कि अब की बार अपने बेटा को हम चुनने जा रहे हैं, अपने बेटा को किसी तिलक लगाने जा रहे हैं। ये सारे लोग मन बना चुके हैं, अब की बार जूही सिंह को जिताना है और इस जिला परिषद क्षेत्र में विकास की गंगा बहाना है। शिक्षा को सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा में हमारा यही है, इससे पूर्व भी हम इंटरव्यू दे चुके हैं, तो हमारा यही है हर घर में आने वाले पीढ़ी IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बने, हर घर के लोग खुशहाल रहें। और शिक्षा में हर जगह स्कूल व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे और आपको स्वास्थ्य में सब जगह एकदम स्वास्थ्य में डॉक्टर बहाली करवाने का काम करेंगे, लाने का काम करेंगे। और बिजली 24 आवर सरकार से गुहार लगा के करने का काम करेंगे और पानी स्वच्छ हमारे जनता मालिकों तक जाए, इनके लिए हम 24 घंटा तैयार रहेंगे। आपके क्षेत्र में आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शौचालय करने के लिए वो जाते हैं जंगल में, खेत में, बांस में जाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, बहुत शर्म की बात है आप जो ये बात पत्रकार साहब बोले कि आपके क्षेत्र में, सही बात है, अभी भी दुख होती है। हम जाते हैं तो हमारे माताओं बहनों अभी भी वो लोग कहीं खेत में, कहीं सड़क पे जाते हैं तो बहुत दुखी होती है कि सरकार के द्वारा जनताओं को लाभ मिला लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बना। ये बिचौलियों लोग आके शौचालय के नाम पर 2-3 हज़ार रुपया हमारे जनता मालिकों को दे के सारे रुपये अपने पास रख लेते हैं। वो तो इनोसेंट हैं, वो तो समझे चलो है कुछ लिए दिए हो गया, लेकिन विकास तो कहीं नहीं हुआ। आज बताइए, अगर हर घर में शौचालय बन जाता तो हमारी माताओं बहनों तो आज रोड पे बांस में
खेत में नहीं जाते। आपके मत से आता है पैसे सामूहिक शौचालय बनाने के लिए, साथ में पशु जो यात्री शेड होता है वो बनवाने के लिए होते हैं, तो क्या उस पर क्या काम करेंगे आप? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए पत्रकार साहब। मैं अपने पंचायत रामनगर महेश के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ बिचौलियों के द्वारा जो काम हुआ शेड बनाने का, 1,73,900 का योजना है ये विकास का, लेकिन जनता मालिकों ने, प्रलोभन दो के यहाँ के बिचौलियों ने कहा कि आपको शेड बना देंगे, घर बना देंगे। वो अपने पत्नी का जेवर, अपना खेत बनकी लगा के बनाने का काम किए, लेकिन ऐसा घटिया काम किए कहीं से वो देखने लायक नहीं है। अगर ऐसा घटिया ईंटा, लोकल बालू, लोकल सीमेंट दे के ऐसा काम किया गया है कि थोड़ा सा भी कोई भूकंप का झटका होगा तो वो लोग उसी में दब के रह जाएंगे, कहीं और किसी को पैसा मिलने का काम नहीं किए। सारी ये बिचौलियों लोग निकाल के अपने पैकेट भरने का काम किए हैं, पैकेट भरने का काम किए। कहीं भी शेड वुड नहीं बना है, वह सिर्फ एक दिखावा है, वह मिट्टी का बना हुआ है। हम बात करते हैं 90 के दशक में या फिर 2010 से पहले की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम या फिर जाति का जो कार्ड खेलते थे वो नहीं था। आज के दौर में वो हो गया है। आप तो ना तो जाति कार्ड खेलते हैं, तो वोट कैसे मिलेगी आपको? देखिए, हमारे पूर्वजों ने भी आज तक जाति की बात नहीं की है और हम भी जाति की बात नहीं करते हैं। हम लोग मानव है, मानव की बात करते हैं, समझे? कहीं नहीं जाति पाति की बात नहीं है, सब भाई हैं, एक साथ हैं हम लोग। इसे जो जाति पाति करते हैं उसको करने दीजिए, हमको सब मानव है, सब मेरे भाई हैं, सब एक साथ हैं। कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाते हैं ना वो। अगर मुसलमान है तो वो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे बिरादरी के, हमको वोट दो। अगर हम हिंदू हैं तो हम मंदिर बना दिए, हमने कुछ उनके प्रलोभन के लिए कुछ और दे दिया, तो कहीं ना कहीं तो काम करता है, कारगर साबित हो रहा है। ऐसा कोई हमको क्षेत्र में घूमने से दिख नहीं रहा है कि कोई जातीय समीकरण की बात हो रही है। सब सोच रहे हैं कि अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दे के जिताएं और अच्छे लोगों को हम प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। मेरा वही आपसे सवाल था कि देखिए, जाति और धर्म के नाम पर जो वोट करते हैं, क्या उनके साथ भी आने वाले 5 साल जो होगा वही उसी तरह से होगा जो आज वो लोग झेल रहे हैं? वो सब जाति पाति करते करते अपने राजनीति को समाप्त कर लेंगे। जाति पाति की राजनीति अच्छे लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं वो समझ जाइए कि उसकी राजनीति समाप्त हो गई। हमको तो सब कास्ट का वोट मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, हमको जात पात करने की क्या बात है, सब मानव है, एक साथ है। कुछ लोगों का मानना है कि आप राजा परिवार से हैं, बड़े आदमी हैं, आप तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है पत्रकार साहब, हम इस समाज से जुड़े हुए हैं। हम सब अपने के किसी जनता मालिकों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, सारी बात को एक दूसरे से अवगत करते हैं। हमारे जनता मालिक जान चुके हैं कि हमको करना क्या है और मेरी सब जनता समझ चुकी है कि आगे करना क्या है। वो लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग एक ही आदमी को चुन के चलेंगे जो हमारे प्रतिनिधित्व अच्छा करेंगे। इस बार आपका टक्कर किनसे है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। अब की बार जनता मालिकों ने तय कर लिया है। हम क्षेत्र जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ छाप लेके आइए। हम लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं कि हमको वोट आपको देना है। अब की बार हम चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, हमारे जनता मालिकों चुनाव लड़ रहे हैं, युवा भाइयों चुनाव रहे हैं, बुजुर्ग नौजवान साथियों चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र संख्या 9 के आम आवाम चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब मजदूर किसान चुनाव लड़ रहे हैं, युवा साथियों लड़ रहे हैं, हमारे नहीं है। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे परिवार वासियों हैं, ये क्षेत्रवासियों इसको कहते हैं जो यहाँ पर नेतागिरी होती है। अगर हम यहाँ से प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो हम इस क्षेत्र के बेटा ही कहलाएंगे। हम इस समाज के बेटा हैं। अपने बेटा को लोग गोद में लेना ही चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी मेरे साथ थे अविनाश कुमार सिंह उर्फ चिंकू यादव जी और साथ में जूही सिंह जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और
आपको अगले एपिसोड में हम नए चेहरे के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।